मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया ऐलान, बिहार में युवाओं को हर महीने अब मिलेगा 15,000। इस खबर में आपको बताएंगे कि कौन उठा सकता है इस नई योजना का फायदा और क्यों सरकार दे रही है इतना ज्यादा लाभ। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हर एक वर्ग पर खासा ध्यान देती है। कई सारी योजनाएं पहले से बिहार में चल रही हैं। ऐसे में अभी हाल ही में बजट भी पेश हुआ, जिसमें कई सारे ऐसे ऐलान किए गए जिस पर कितना रुपया खर्च होगा उसका जिक्र उस बजट में था। और इसी में चर्चा 15,000 रुपए की भी, जो नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को देने जा रहे हैं। लेकिन ये आम युवाओं को पैसा नहीं मिलेगा। इसका लाभ वही उठा सकेगा जो कला एवं संस्कृति विभाग से जुड़ा हुआ होगा। तो बिहार की कला और कलाकारों के लिए बड़ी खुशखबरी इस बजट के बाद निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं और पारंपरिक कलाकारों को सशक्त बनाने के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं से न सिर्फ युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि बिहार की लोक और पारंपरिक कलाओं को भी नया जीवन मिलने जा रहा है। दरअसल बिहार में अब मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना लागू की जा रही है। इस योजना का मकसद है राज्य की पारंपरिक लोक और लुप्त हो रहे कलाओं को बचाना और नई पीढ़ी तक इसे पहुंचाना। इसके तहत अनुभवी कलाकार यानी गुरु युवा प्रतिभाओं यानी शिष्यों को अपनी कला का प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देकर उन्हें ट्रेंड करेंगे, जिसके तहत इस योजना में आर्थिक सहायता का भी प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि नियम के अनुसार इस योजना के तहत चुने गए गुरु को हर महीने 15,000 रुपए सरकार देने जा रही है। संगीतकार को 7,500 रुपए हर महीने मिलेंगे, वहीं शिष्य को 3,000 रुपए हर महीने सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इसके लिए बजट में अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। इसके लोक संगीत, लोक नृत्य, वादन और कई सारे पारंपरिक कलाओं से जुड़े कलाकारों को सीधा इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाया जाए और कलाकारों को सम्मान के साथ आजीविका का साधन भी मिल सके। इससे युवाओं को भी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उन्हें इस क्षेत्र में आने के लिए इंटरेस्ट उनका बढ़ेगा। इसी कड़ी में सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को भी आगे बढ़ाया है। इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन राशि भी दी जाएगी। लिस्ट में इस बार पटना, सारण, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भोजपुर, अररिया, जहानाबाद और किशनगंज जिलों के कुल 85 कलाकारों का सिलेक्शन किया गया है। इससे बुजुर्ग और जरूरतमंद कलाकारों को आर्थिक सहारा मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है। वैशाली में करोड़ों की लागत से बन रहा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्तूप का निर्माण कार्य जल्द ही अब पूरा हो जाएगा। ये स्थान देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही राज्य की पांडुलिपि विरासत को बचाने के लिए भी बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। संस्कृति मंत्रालय और बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग के बीच एमओयू किया गया है। इसके तहत पुरानी पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा और आम लोगों तक इसे डिजिटल माध्यम से पहुंचाया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास और संस्कृति को समझ सके, जान सके और उसके साथ जुड़ सके। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में पहली बार लागू की गई फिल्म पॉलिसी का असर भी अब राज्य में दिखने लगा है। इस नीति के तहत राज्य में अब तक 30 फिल्म, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स की शूटिंग को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे बिहार में फिल्म और क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा
और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलने जा रहे हैं, नए नए नौकरी भी मिल रहे हैं। इसके अलावा राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस अटल कला भवन का भी निर्माण किया जा रहा है। 620 दर्शकों की क्षमता वाले इन कला भवनों में से 7 जिलों में निर्माण इसका पूरा हो चुका है। लखीसराय और बांका में काम जारी है, जबकि नवादा, अरवल, बक्सर, कैमूर, सिवान और अररिया में निर्माण प्रगति पर है। सरकार का कहना है कि इन सभी योजनाओं के जरिए बिहार की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही कलाकारों और युवाओं को सम्मानजनक जीवन और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पहल बिहार की कला, संस्कृति और युवाओं के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है और कला संस्कृति से जुड़े युवा इस योजना के बारे में जानने के बाद बेहद ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। कई सारे युवा ऐसे भी हैं जिनका इंटरेस्ट अब इस क्षेत्र में आने के लिए बढ़ेगा और बिहार का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा। बाकी इस नई योजना, नए ऐलान को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए अन्य अपडेट्स के लिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।